भरकुटी से उठी हल्की सी थिरकन क्या आप महसूस कर सकते हैं? यह सिर्फ एक स्पंदन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड तक जाने वाली चेतना की दिव्य सीढ़ी है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो आप ध्यान, मंत्र जाप, सुमरन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आपकी दिव्य चेतना भरकुटी पर पहुंच जाती है। कहा कि किसी शय के बगैर कोई नाम नहीं होता, नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम में वैद्य और दवा दोनों, नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। सिर्फ हम सुनते रहें कि भरकुटी पर ऊर्जा आने से ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जब तक हम स्वयं प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। क्योंकि निरंतर साधना का नाम ही अध्यात्म क्षेत्र की यात्रा है, और अध्यात्म क्षेत्र की यात्रा आपके जीवन के अंदर दिव्यता प्रदान करती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा या प्राणिक शक्ति का प्रयोग कोई नया नहीं है। हजारों साल पुरानी संस्कृति व सभ्यताओं, धर्मों, आदिम जातियों को इस बात का आभास था कि इस तरह की ऊर्जा का अस्तित्व और जिसका स्रोत वह अनंत अंतरिक्ष है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जीवन ऊर्जा हर पेड़ पौधे, कीट पतंगों, पशु पक्षियों, सभी जीवित प्राणियों में प्रवाहित होती है। यूनान, रोम, मिस्र, चीन, मेसोपोटामिया और भारत के मनीषियों, ऋषि मुनियों ने इसको पहले ही जानकारी हासिल कर ली, बल्कि भली भांति इसका उपयोग करना भी जानते थे। तो साधकों, आपको भी इस ऊर्जा का जीवन के अंदर अगर उपयोग करना आ गया तो आप ब्रह्मांडीय दिव्य चेतना के साथ में जुड़कर अपने जीवन के अंदर ये परिवर्तन देख सकते हैं। भरकुटी स्थान साधारण नहीं है, यह हमारी तीसरी आँख का द्वार है। जब यहाँ ऊर्जा जागती है तो भीतर से बाहर तक चेतना उज्जवल हो जाती है। यही कंपन हमें अपने सीमित अहंकार से निकालकर ब्रह्मांडीय अनंतता से जोड़ता है, जो हमें इस दिव्यता को प्रकट होने में महसूस होता है। पहले हल्के कंपन होते हैं, फिर ध्यान गहराई में जाता है और अनंत भीतर की दृष्टि खुलती है। यह यात्रा हमें बताती है कि दिव्यता बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। भरकुटी की दिव्य ऊर्जा की यह कुंजी है जो चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। जब आप इस यात्रा पर चलते तो हर सांस ब्रह्मांड का संदेश बन जाता है और हर धड़कन अनंत संगीत सुनाई देने लगता है। भरकुटी से उठी ऊर्जा आपको भीतर से जागृत कर देती है और ब्रह्मांड तक ले जाती है। यही चेतना दिव्य यात्रा आपके जीवन के अंदर अनंत द्वार खोलती है। जो हमारा ध्यान, सुमरन, मेडिटेशन, मंत्र जाप का उच्चारण होता है, हमारे शरीर में मौजूद सातों ऊर्जा के केंद्रों के अंदर स्पंदन होने लगते हैं। मूलाधार से ये ऊर्जा ऊपर उठना तभी प्रारंभ होती है, तब आप साक्षी भाव में जाते हैं। साक्षी भाव में जाने के बाद में आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का अंत हो जाता है। कहा कि मन बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मन बुद्धि से परे का खेल है ये, जहाँ हमारी सोच समाप्त होती है, जहाँ से दुनिया का विज्ञान समाप्त होता है, वहीं से अध्यात्म प्रारंभ होता है। अध्यात्म कोई बांटने की या देखने की चीज नहीं है, अध्यात्म अंदर से महसूस करने की बात है। जब आपकी आत्मा, मन और चेतना एकमिक हो जाते हैं तो इस दिव्यता को महसूस करने लगते हैं, और ये दिव्यता जीवन के अंदर जब नया प्रकाश लेकर आती है, दुनिया जिसको ढूंढती है शहर और गांव में, कोई ढूंढे पर्वतों में, कोई जंगल की छांव में, हमसे पूछो हम बताएंगे। इस ऊर्जा का फासला जितना है तेरे सर और
इसके पाँव में, क्योंकि जब तक आप सजदे में सर नहीं झुकाते, समर्पण भाव नहीं करते, तब तक इस ऊर्जा का आपको कुछ पता नहीं लगता। क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ पर परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ पीछे हट जाती है। मैं तो बहुत दिन से साधना कर रहा हूँ, मुझे तो कई बरस हो गए साधना करते करते, पर मैंने ऐसे देखा, क्योंकि जब तक आपके मन के अंदर ये अहंकार रूपी बनावटी दिखावटी बातें खड़ी हुई है, इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर एक कदम भी आप नहीं चल सकते। यहाँ तो गंवाना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है प्रभु की याद में, प्रभु के साथ में जुड़कर अपने आप को इस दिव्यता को हासिल करने के लिए। तब हमारी भ्रकुटी के ऊपर स्पंदन आते हैं, और जब ये स्पंदन आते हैं तो ये क्या संकेत देना चाहते हैं, कैसे हम इस यात्रा पर आगे निकलें और कैसे हम अपने आप को एक में करें। क्योंकि कहा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, शरीर रूपी पिंड के अंदर भी जो ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा है, आत्मा का निज स्वरूप परमात्मा है। जब अंश अपने अंशी के साथ में मिलने के लिए व्याकुल रहता है, तब आपके हृदय के अंदर ये तड़प पैदा होती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। आपका ओरा विकसित होने लगता है, चारों तरफ आपके चक्रों से बहने वाली दिव्य ऊर्जा एक आपके चारों तरफ आवरण सुरक्षा का बना देती है, जहाँ पर आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा टच नहीं कर सकती। क्योंकि दिखावा बनावटी चीज़ें इन सब से परे हट के जब आप इस प्रभु परमात्मा की यात्रा के लिए निकलते हैं, दिव्यता को पाने के लिए निकलते हैं, तो आपके जीवन के अंदर ये दिव्य प्रकाश बढ़ने लगता है। आप अपने शरीर को बीज मंत्र के माध्यम से जब जागृत कर लेते हैं, तब आपका मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं प्रकृति तैयार हो जाती है। उससे पहले तो स्वयं ही अपने आप को साधना पड़ेगा। गुरु की तलाश करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपको गुरु प्रदान करेगा। इसकी ये जिम्मेदारी है कि आपको वो सारे कार्य करने के लिए पहले अपने अंदर भूख तो पैदा करें। भूख तो परमात्मा को पाने की नहीं है, जीवन के मुक्ति द्वार तक पहुंचने की नहीं है। बाह्य पदार्थों के लिए हम इधर उधर भागे फिर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये शक्ति मिल जाए। वे शक्ति का दाता स्वयं आपके साथ में खड़ा होकर स्वयं आपके हर काम को करने के लिए तैयार है। पर जब तक आप स्वयं तैयार नहीं होंगे, कोई कितनी भी चीज़ आपको देने के लिए तैयार हो तो बात बनने वाली नहीं है। कहा है कि गीता और अंजील की तहरीर छुपी देखी है, राम और रहमान की तस्वीर छुपी देखी है। कैसे कहूँ छोड़ू भला इसका कदम साकी, इनमें इंसानों में ही परमात्मा की तकदीर छुपी देती है। राम वालों को इस्लाम वालों से बू आती है, इस्लाम वालों को राम वालों से बू आती है। खिदमत खल्क क्या करेगा कोई, इंसान से इंसान में बू आती है। परमात्मा आपकी दिव्यता को तभी प्रकट करता है तब आपके मन के अंदर ये संकीर्णता रूपी विचार समाप्त होने लगते हैं। मैं मेरी, और कबीर जी की वो पंक्ति आती है कि तेर मेर की जेवड़ी बट बांधा, संसारिक कबीरा ना बंधे जिसके नाम आधार। प्रभु परमात्मा का आधार लेकर आपके हृदय से बैर द्वेष निंदा नफरत के ये सारी की सारी विकृतियां दूर होती चली जाती है, और आपके जीवन के अंदर, आपकी दिव्यता के अंदर, भ्रकुटी के अंदर ये दिव्य प्रकाश की जब झलक प्रकट होने लगती है, सारी कायनात अपनी लगने लगती है। करोड़ों की संख्या में से आपको चुना जाता है। हर एक आदमी इस अध्यात्म मार्ग के अंदर चल ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। वो बनावटी दिखावटी बातों में ज़्यादा यकीन करता है। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं,
वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत बाधाएं इस अध्यात्म मार्ग के अंदर आपको भटकाने वाले बहुत मिल जाएंगे। आपके जीवन में बदलने के लिए कोई कोई मिलता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचानना चाहते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने हाथों से प्रवाहित होता देखना चाहते हैं, तो रेकी सीखिए। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। शक्तिपात के द्वारा आपकी इस ऊर्जा को चैनलाइज करके आपके जीवन के अंदर सफलता, प्यार, धन, वैभव सारी चीज़ें स्वतः ही आना प्रारंभ हो जाती है। जिस दाता ने दी है हमको सुंदर सुंदर काया है, उस दाता को कभी न भूलो जो सर्वत्र समाया है। ऐसे गुरु पर ध्यान जो रखता किसी दुविधा में पड़ता ना। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, जीने का सलीका भी वही प्रदान करता है। अगर आप अध्यात्म के चाहवान हैं, अध्यात्म में भरोसा रखते हैं, तो आइए इस मार्ग की ओर बढ़े, जहाँ पर धर्म, जाति, संप्रदाय से परे का ये कार्य है और आपके जीवन के अंदर सुखद समृद्धि, धन, वैभव स्वतः ही आपके पास में दौड़ा चला आता है। उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं और आपका जीवन सुखद होता चल। धन्यवाद। जय हिंद।